सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखेंगे, आप मिला लीजिएगा आंसर्स को। माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो, आयरन जीरो। थर्ड वाले का आंसर, सिंस यहाँ पे हाँ यहाँ पे अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ट्रिस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन में ऑलरेडी आ जाता है। ट्राई नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाई अंदर में वर्ड यूज किया हुआ है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। और ये सिंस अनायनिक है तो कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा, 3 और क्लोराइड लिख देना होगा, 3 क्लोराइड। तो ये हो गया। इसी तरीके से फोर्थ वाले का जब आंसर लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट, तो 4 वाले का आंसर यहाँ पर ए से एमिनो और ए से एक्वा भी होता है। तो पहले ए से एमीन आएगा, फिर ए से एक्वा आएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे डाई एमिनो, डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई एक्वा, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। देखो ये एमीन में AMINE है, ये वाला एमीन में AMM है, डाई इथाइलिन डाइअमीन। फिर यहाँ पर फिर से ये कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट 3 और नाइट्रेट हो जाएगा। तो ये नेम हो जाएगा डाइअमीन, डाइएक्वा, इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्टेट 3 नाइट्रेट। फिर यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा दिया गया है, एक सेकेंड मेरे भाई, ये कटायनिक है ना सब, ये तो कटायनिक है, तो कोबाल्टेट क्यों लिख रहे हैं? कोबाल्ट होगा केवल। अनाइनिक वाले में 8 लगाएंगे तो कोबाल्ट होगा। ठीक है, केवल कोबाल्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस आगे में तो लग ही रहा है नाइट्रेट ये। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से पहले कटायनिक है क्योंकि नाइट्रेट बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कटायनिक है। तो कटायनिक में जो मेटल है वो कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है। इसमें लिखा गया है 2 एमीन है, डाई एमीन NH3 होल ट्वाइस। हाँ H2O होल 2 हो जाएगा, H2 डाई एक्वा है, ये दोनों सेम हो जा रहा है क्या? इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्ट हो गया, 3 लिखा हुआ, तो 3 को सेट करने के लिए यहाँ पर NO3 लिखना पड़ेगा और होल थ्राइस, होल थ्राइस लिखना पड़ेगा। ये दोनों ऊपर नीचे वाला नेमिंग और क्वेश्चन दोनों सेम हो गया माय डियर स्टूडेंट, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट था, सीख लिए हम लोग नाम से भी देख करके। चलो 6th वाला देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। 6th वाला क्वेश्चन जो है, 6th वाला जब क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन है, ट्रिस है इथाइलिन डाइअमीन और कोबाल्ट है मेटल, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है और इथाइलिन डाइअमीन 3 बार आया है और सल्फेट है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 3 है। तो कैसे सेट करे कि 3 सेट? ये SO4 लिखने पर, ये अगर SO4 तुम सिर्फ नॉर्मली लिख दोगे तो ये सेट नहीं बैठेगा। तुम देखो अच्छे से, तुम केवल SO4 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर केवल तुम यहाँ पर SO4 लिख देते हो तो यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोबाल्ट का +3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे +2 आ जा रहा है। तो तुमको इसको सेट करने के लिए सल्फेट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लेना पड़ेगा। तो सल्फेट अगर हम 2 लेते तब तो 4 हो जाएगा। तो नहीं, इसमें भी कुछ सेट करना पड़ेगा। सल्फेट को हमको क्या करना पड़ेगा? 3 कर देते, इसको 2 कर दो। अब देखो सेट हो गया होगा, 6/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गया हो कैसे सेट कर रहे हैं कटायनिक कॉम्प्लेक्स को और अनायनिक कॉम्प्लेक्स को। हाँ, टेट्रा एमीन
टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन, इस बार आयन दिया हुआ है और कॉपर है, कॉपर +2 में और टेट्रा एमीन है, 4 अमीन होगा NH3 और यहाँ पे 2 आयन है तो कॉपर के ऊपर में यहाँ पे 2+ लगा दो। सिंस कॉपर कटायन है क्योंकि कॉपर लिखा हुआ है, नहीं तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहता तो क्यूपरेट लिखा रहता। 7th नंबर होगा K4FeCN6। K4FeCN6 पहले कटायन का नेमिंग होगा तो पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो और यहाँ पे सिर्फ अनायनिक है तो हमें फेरेट लिखना पड़ेगा और जब चार्ज निकालोगे तो हाँ लिखना पड़ेगा फेरेट 2, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन ना हो जाएगा कि +3 वाला तो नहीं था, पता कैसे चलेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा फेरेट 2। हाँ यहाँ पे Fe का जो चार्ज है EDTA का -4, ये +3 वाला है तो इसका नेम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। हाँ इसका पूरा नेम लिखना पड़ेगा, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो फेरेट 3, फेरेट 3। ठीक है, अब ये 10th वाले में, 10th वाले में पहले लिखना पड़ेगा सोडियम, सोडियम पेंटाक्लोराइडो, क्लोराइडो है और नाइट्राइडो है तो P से हो गया N, तो पहले नाइट्राइडो, यहाँ पे N3- है, नाइट्राइडो पहले लिखना पड़ेगा, सोडियम नाइट्राइडो पेंटाक्लोराइडो, पेंटाक्लोराइडो और उसके बाद ऑस्मियम, यहाँ पे ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ऑस्मेट लिखना पड़ेगा, ऑस्मेट और इसका चार्ज निकालो तो ये N3- और ये 5- तो 3 और 5 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम नाइट्राइडो पेंटाक्लोराइडो ऑस्मेट 6 लिखना पड़ेगा। नीचे वाला 11 नंबर का जो आंसर होगा, 11 नंबर का ये कैल्शियम, कैल्शियम। अब यहाँ पर हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो, फ्लोराइडो और ये कोबाल्ट, फिर से ये अनायनिक है तो कोबाल्टेट हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज निकालोगे तो कैल्शियम का 6 हो गया, +6 तो +6 तो +3 तो +3 तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा कोबाल्ट का, कोबाल्टेट 3 हो जाएगा। फिर ये एक 12th नंबर में अनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखलाई दे रहा है, यहाँ पे लास्ट में हमको आयन लिख करके छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हेक्सा और इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, हेक्सा थायोसाइनेटो, साइनेटो और यहाँ पे सिर्फ अनायनिक है तो हमें फेरेट लिखना पड़ेगा, वैसे F कैपिटल नहीं स्मॉल लिखना पड़ेगा, फेरेट और यहाँ पे चार्ज निकालोगे तो 3 और यहाँ पे सिंस केवल ये आयन है तो लास्ट में हमको आयन लिख देना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हेक्सा थायोसाइनेटो फेरेट 3 आयन। तो आई होप आपको सारे का आंसर्स पता चल गया और उम्मीद है कि इसमें से कम 10 सवाल तो सही हुए ही होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम तुम्हें और कुछ क्वेश्चन से मिलाना चाहते हैं, ये कुछ 12 नंबर तक था, अब तुम्हें हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब तुमको ऐसे कॉम्प्लेक्स का नेम दिखलाएंगे जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कटायन भी कॉम्प्लेक्स होंगे और अनायन भी कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो एक का हम बताएंगे फिर तुमको लिखने का दूसरे का देंगे। चलो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ। हाँ क्वेश्चन नंबर ये 13 हो जाएगा, NiNH3 और NiCl4, यहाँ पर दोनों सेंट्रल मेटल सेम है दोनों कॉम्प्लेक्स में, ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि दोनों का सेंट्रल मेटल सेम होगा। हाँ लेकिन इतना हम बताए थे मेरे भाई कि जितना इसका चार्ज होगा मैग्नीट्यूड उतना ही इसका भी होगा, ये कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इतना तो ऑलरेडी पता है।
अब देखो इससे ना, अब इसका निकालने का अलग अलग मेथड है। कोई हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, कुछ तुक्का लगा लगा करके सोचेंगे, दोनों को सेट करेंगे, एक कटायनिक पता लगाएंगे, एक अनायनिक पता लगाएंगे, कुछ ना कुछ कर करके पता लगा लेते हैं मेरे भाई। हम लोग उससे आसान तरीका से निकाल सकते हैं, हम लोग उससे आसान तरीका से निकाल सकते हैं। हम बस तुमसे इतना पूछेंगे, लास्ट क्लास में एक बात बताए थे कि निकल रहेगा और उसके साथ में क्लोरीन रहेगा अगर उसका लिगेंड, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, +2 रहेगा। तो इसका पता चल गया, निकल का +2, क्लोरीन का -4, तो इस टोटल कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2 हो गया। तो इसका सर, कॉम्प्लेक्स का चार्ज, हाँ सर इसमें जो था, जो निकेल के साथ अगर कोई ये आ गया, साइनेट आ गया, तो 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। अगर कोई न्यूट्रल हाँ H2 आ सुन, गया अब हम वापिस हमको बोलने दो। देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन अगर 4 रहता तो वहां पर क्लोरीन या चार्ज लिगेंड था, तो हम बताए थे लिगेंड अगर 4 होगा निकल के साथ में, चार्ज लिगेंड हो, चार्ज मतलब क्लोरीन माइनस Cn माइनस, तो वो 4 रहता है निकल के साथ में, तो वहां पे Na+2 रहता है। लेकिन हम निकल के साथ कभी तुमको 4 का बताया ही नहीं है अमोनिया के साथ में, हम 6 का पानी के साथ बताए थे, अमोनिया के साथ में पानी का, तो इससे तो तुम पता नहीं लगा पा रहे थे। ये पूछ रहे थे ये होता है, मतलब इसके साथ 4, इसके साथ 6, ऐसा कैसे हो जाता है? हाँ, क्या रीजन है? क्या रीजन है, क्या कि न्यूट्रल है तो उसके पास में हम बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा, चार्ज के पास में ज्यादा होता है। आई बात समझ में? तो मेरे भाई ये निकल 2+ क्लोरीन 4 माइनस, तो नेट चार्ज इसका -2, तो इसका पक्का कितना होगा नेट चार्ज? +2 होगा। और अमोनिया यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पर Na कितना होगा? +2 में होगा। यानी दोनों निकल का यहाँ पे +2 आ गया, वो अलग बात है, कोई जरूरी नहीं था कि दोनों निकल का +2 ही आ जाता, यहाँ पे आ गया तो आ गया। तो अब इसका जब नेमिंग लिखेंगे मेरे भाई, तो अब ये तो नेट +2 है यानी कटायनिक है, और ये अनायनिक है। तो कटायनिक वाले का नेम पहले लिखेंगे मेरे भाई। तो कटायनिक वाले का नेम पहले कैसे लिखेंगे? तो टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब इसका निकल लिखेंगे, निकल, टेट्रा एमीन निकल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे। अब हम अनायनिक वाले का नेम लिखेंगे। अनायनिक वाले में कैसे लिखेंगे? टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, और फिर यहाँ पे हम निकलेट लिखना पड़ेगा, निकलेट, और यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमियम, आराम से पहले लिख लेना, फिर हम आंसर बताएंगे तो मिला लेना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम कॉन्सेप्ट सारा दे चुके हैं कैसे देखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल बदल दिए हैं, तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या दे दिए है सर। चलो फटाफट 14th वाला लिखो, फिर और देंगे मेरे भाई। हो गया सर। बन गया? यस सर। तो मेरे भाई यहाँ पर तो पता नहीं चला है, वैसे एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो +3 होगा, तो इसका नेट चार्ज +3 हो गया। और यहाँ पे भी +3। कोबाल्ट का +3 को, ये भी पता चल रहा है। तो ये नेट चार्ज क्या -3 हो रहा है, तो यह साइनाइड की वजह से -3 हो रहा है। तो बस काम हो गया मेरे में। तो फटाफट लिख दो, इसका नेमिंग हो जाएगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा क्रोमियम एमीन, 3। क्रोमियम 3, क्रोमियम 3, और फिर यहाँ से हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3, Cn है ना, तो साइनाइडो हो जाएगा। नाइट्रो ना सर, उसको Cn है साइनेट बेटा, बोलते हैं। नहीं OCN को साइनेट कहते हैं, OCN को साइनेट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये Cn माइनस है, साइनाइडो, कंफ्यूज मत करो। यस सर।
15th नंबर PTNH3 होल 4, PTNH3 होल 4 Cl2 और PTCl4 है, PTCl4। फटाफट लिखो मेरे भाई। अब हम लिखेंगे नहीं नेमिंग, ऐसे लिख ही देंगे मेरे भाई, एक यही तो बताना था। लिखा गया क्या? रुक जाइए सर 2 मिनट। हाँ लिखा गया सर। तो मेरे भाई प्लैटिनम अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे रहता है तो उसका चार्ज हम लोग +2 दे देते हैं, है ना, और 6 के साथ में रहता है तो +4 दे देते हैं। अब इसका सेट कर लो, देखो तो कटायनिक कौन है, अनायनिक कौन है, +4 -2, तो ये +2 आ जाएगा, और ये +2 और -4, तो बेटा ये -2, तो यही कटायनिक है, ये अनायनिक है। ध्यान देना कि कभी कभी उल्टा लिखा रहता है अनायनिक कटायनिक, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हमेशा नेम ऑफ कटायन पहले लिखेंगे। ये ए से अमीन, सी से क्लोराइडो, तो यहाँ पे टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, हाँ डाइक्लोराइडो, प्लैटिनम 4, और फिर ये टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनेट अनायन है, प्लैटिनेट, और मेरे भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आई होप आपका सही भी हो रहा होगा मेरे भाई। तो ये कुछ हम 15 सवाल आपको कराए मेरे भाई, कुछ ये 15 सवाल आपको कराए, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे भाई, है ना। अब सुनो, अब ये सारा ही सिलेबस में था, अब तुमको हम एक और टाइप का कराने जा रहे हैं, बट उस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, बस आज भर देख लो, कोई पूछेगा तो बता देना कि हाँ ऐसी चीजें भी होती है। और अब हम तुमको बताने जा रहे हैं मेरे भाई 16th नंबर। अच्छा, एक दिन तुम लोग को हम ब्रिजिंग लिगेंड सिखाए थे मेरे भाई, वो कोबाल्ट कार्बोनिल वाला में, तो ध्यान रखना अगर नॉर्मली सवाल आए ना तो तुम ब्रिजिंग अपने मन से मत बना देना Mn2CO10 वाले में, हमेशा पहले तुम नॉर्मली 5-5 सेट करना Mn वाले में। समझ में आया? अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि यहाँ पे कार्बोनिल ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है, तब आप ब्रिजिंग यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे कभी वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर। हाँ वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी सही है, क्योंकि EAN रूल को फॉलो कर रहा था, तो वो तब यूज करेंगे उस स्ट्रक्चर को जब ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन होगा या बोला जाएगा आपको कि यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड है, तब आप यूज करेंगे, अदरवाइज अपने मन से कुछ नहीं यूज करेंगे। उस स्ट्रक्चर का यूज ये क्या पड़ेगा सर? पढ़ सकता है, कभी कभी कोई पूछ सकता है, और मान लो बना करके दे दिया और पूछ दिया EAN निकालने के लिए, तो आप कंफ्यूज कर लेते हैं कि पूछ लेते हैं यहाँ पे बताओ मैंगनीज का EAN क्या है, तो फिर हो सकता था कि आपको कंफ्यूजन हो जाता कैसे वो कोवेलेंट को आप क्या गिन देते, पता नहीं कोऑर्डिनेट गिन देते, क्या गिन देते, तो पता नहीं चल पाता, इसीलिए हम बता रखे हैं तुम्हें। अदरवाइज आप नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ तुमको अभी ब्रिजिंग अचानक से नाम क्यों लेने लगे, क्योंकि अब तुमको ब्रिजिंग लिगेंड अगर पहले से बना होगा तो उसका नेमिंग लिखने के लिए आ सकता है, वैसे जेई के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, बट सीख लो बेटा, ठीक है। OH कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अभी हम तुमको सिखाएंगे यहाँ पर। Cl2 ये ब्रीजिंग है, ऑक्सीजन से लिंक्ड है, ऐसा मत समझना कि हाइड्रोजन से ये सब में लिंक्ड है, नहीं, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, और बाहर में इसका अनायनिक पार्ट है SO4। तो मेरे भाई ये ब्रीजिंग है, हम ऑलरेडी बताए थे ये OH एक ब्रीजिंग लिगेंड है, ब्रीजिंग लिगेंड। ऑक्सीजन चार्ज ना होता, 3 बॉन्ड बना दिया है। हाँ ऑक्सीजन दरअसल बेटा यहाँ पर बोल सकते हो कि 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसका अपना चार्ज वार्ज सेट ले लेगा, उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है बेटा, ठीक है, ज्यादा मतलब नहीं है चार्ज वार्ज से अपने को,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, अभी हम लोग को वो सबसे मतलब नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं कि मेरे भाई ये ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये कैसे काम हो रहा है मेरे, कैसे काम हो रहा है, ये बात को सोचेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, तो ये क्रोमियम का तो पहले आप कोबाल्ट का चार्जेस निकालना हो, इतना तो हमको काम करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो सवाल तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो देखो क्रोमियम के साथ में कितने लिगेंड्स अटैच है, दो इधर, दो नहीं मतलब ये बाइडेंटेट है तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 है, तो ये पक्का क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा। इसी तरीके से ये कोबाल्ट का निकालोगे बेटा, तो ये कोबाल्ट का 2 2 4 और 2 6, तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 में प्रेजेंट है। तो इतना तो पता चाहिए, दोनों का चार्जेस हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब सुनना, इसका नेमिंग वैसे ही लिखते हैं, बट इसको बस 3 पार्ट में डिवाइड दे देते हैं। एक ये पार्ट लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला और एक बीच वाला ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड को हम लोग म्यू के साथ में बताते हैं। अब म्यू बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा वो दोनों से कनेक्टेड होगा, म्यू बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा दोनों से कनेक्टेड होगा। तो लेफ्ट पार्ट 1, लेफ्ट, फिर ये और फिर ये, समझ गए नेमिंग लिखने का तरीका। बस किनारे ही से शुरू करना, अब ऐसा बोलो इधर से शुरू करे कि इधर से, नहीं, लेफ्ट से शुरू करना है। ब्रिजिंग लिगेंड को म्यू के साथ में लिखना है, बाद में पहले इतना ही का पार्ट का लिखना है, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है, फिर इसका लिखना है और फिर इसका लिखना है। तुम समझ गए होगा, तुमको लग रहा होगा अब आसान है सर। तो मेरे भाई 2 बार इथाइलिन डाइअमीन रिपीट हुआ है तो 20 यूज कर दो, 20 20 और 20 इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। तुम जैसे लिखते थे वैसे ही लिखना है। क्रोमियम, और क्रोमियम बेटा 3 में है तो लिख दो 3। अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई, तो बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहे हैं। अब ये हो गया, अब सेकंड पार्ट का नेम लिखना है, तो म्यू के साथ में लिखेंगे। तो म्यू, अब इसको क्या लिखोगे, OH को, तो OH है और A से अमाइडो है, अमाइडो बेटा अमाइडो, A से अमाइडो और OH हाइड्रोक्साइडो है। तो पहले हमें ऐसा लगता है कि अमाइडो लिखना चाहिए, तुम्हें भी लग रहा होगा। और फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब क्या होगा मेरे भाई, ये बीच वाले पार्ट का नेमिंग हो गया, अब राइट वाले का लिखना पड़ेगा, थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का। तो कैसे लिखेंगे, इथाइलिन डाइअमीन है और ये डाई क्लोराइडो है, तो सी से क्लोराइडो होता है, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, इथाइलिन डाइअमीन। बहुत आसान है, बस म्यू बस ध्यान रखो और लिख दो, काम हो गया। इथाइलिन डाइअमीन और कोबाल्ट, ये भी कटाइनिक का पार्ट है तो कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा 3 और सल्फेट लिख देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, सिर्फ लंबा है, वैसे ये सब में आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे मेरे भाई कि कैसे हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए यूज करते हैं नेमिंग करने में, यूज म्यू, आप म्यू यूज करेंगे नेमिंग करने के टाइम में, इसको ब्रिजिंग लिगेंड का नेम लिखने में। तो और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तुम चाहो तो एक और तुम्हें हम दे देते हैं खुशियां मनाने के लिए, लिख लो बेटा, ठीक है, ताकि तुमको खुशी मिल जाए मेरे भाई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, कहीं मिलेगा तो जवाब दे देना, अदरवाइज जरूरत बहुत ज्यादा नहीं। चैप्टर से सवाल कौन कौन से मिल जाता है? नोमेनक्लेचर से भी सवाल आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, फिर और भी टॉपिक्स था उस सब से भी सवाल आएगा। ठीक है, हम तो बता रहे हैं ना कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, वैसे आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। हाँ, हम ब्रिजिंग लिगेंड को बोले ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलो 17 नंबर बताओ। कोई बनाना? हाँ बताओ, नेम ही हम लिखेंगे नहीं इसका नेम, बस आपको बताना है मेरे में। ये तो सर दोनों तरफ सेम ही है ना? हाँ तो सेम है, लेकिन आप वैसे ही नॉर्मली लिखो। पेंटाएमीन, आयरन +3। हाँ, यहाँ पे आयरन +3 है और ये आयरन भी 6 के साथ में है तो +3 होगा। ठीक है, हो गया सर। हाँ तो हम बस बोल दे रहे क्या लिखाएगा इसका नेम, पेंटाएमीन आयरन 3 म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर पेंटाअमीन आयरन 3
और आयन लिखना होगा लास्ट में, आयन। अच्छा ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर यहाँ पे +4 चार्ज रहता तो क्या यहाँ पे देखो तो +3 और तुम्हारा यहाँ पे +3, यहाँ पे +3 कितना हो गया +6, और OH माइनस होता है, OH माइनस होता है बेटा, तो OH माइनस होता है तो +5 सेट ले लिया। लेकिन अगर हम तुमको बोलते बेटा यहाँ पर कि +4 चार्ज है तो फिर क्या होता, कोई एक आयरन इन दोनों में, कोई एक आयरन इन दोनों में +2 में होता, तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन होता, नहीं तो फिर क्या नहीं बना सकते, कौन सा आयरन को +2 देंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो इसीलिए सवाल जो बनाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली, हाँ यहाँ पे हम Fe की जगह पे फिर या तो बदल सकते थे +4 देकर के कोई दूसरा मेटल यूज कर सकते थे, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप पूरा अच्छे तरीके से सोचें कि हाँ सही से सेट ले रहा है कि नहीं, ठीक है। कहें कि Fe का +2 के साथ में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसीलिए ध्यान रखना इस बात को। हाँ अब आते हैं मेरे भाई, बात करते हैं आगे। ये हो गया नोमेनक्लेचर। अब मेरे भाई अब हम तुमको बताने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं लिगेंड्स का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का स्ट्रेंथ बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड का स्ट्रेंथ। मेरे भाई हमको तुम लॉजिकली जवाब देना, मान लो किसी में कार्बन डोनर है, किसी में नाइट्रोजन डोनर है, किसी में ऑक्सीजन डोनर है और किसी में हेलोजन डोनर है, सबसे ज्यादा किसके पास में डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, कार्बन है डोनर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हेलोजन्स है, कौन सबसे ज्यादा डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तुम ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक वाला लगाना। यस सर, तो सबसे ज्यादा तो कार्बन होता है। यस समझ गए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो डोनर अच्छा होगा, सबसे अच्छा जो डोनर होगा, यानी कि हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन होंगे, कार्बन डोनर वाले, फिर नाइट्रोजन डोनर वाले, फिर ऑक्सीजन डोनर वाले और फिर बेटा हैलोजन डोनर वाले होंगे, हैलोजन डोनर वाले होंगे। तो तुमको समझ में आ गया होगा ये बात। तो मेरे भाई देखा क्या जाता है, जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप लिख लीजिएगा, आप ऐसा नहीं कि SFL लिख लिए केवल। और मेरे में ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर वाले वीक फील्ड लिगेंड कहे जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कहे जाते हैं। मेरे भाई इतना से 99% सवाल बन जाते हैं, इतना बता देने से 99% क्वेश्चंस बन जाते हैं। जहां पे यूज पड़ता है इस बात का, हमें हाइब्रिडाइजेशन अब अभी स्टार्ट करने वाले, दैट्स वाई ये बता रहे हैं। तो इतना से 99% सवाल बन जाता है। लेकिन मेरे भाई जेईई मेंस 2020 में एक सवाल आ गया था जिसमें से पूरा नेट ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना था। तो देखो तो बेटा वैसे तो बहुत सारा है याद करने को, हमें नेम बाय ट्रिक याद है, लेकिन तुम उतना सारा याद करना तुमको नहीं है मेरे में, उतना सारा से कोई मतलब नहीं है। हम तुमको थोड़ा सा एक शॉर्ट वे में ट्रिक देंगे मेरे में, जिससे तुम काम चला सकोगे, जिससे सारा काम निकल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं आता है जेई में, आसान वाला। जैसे 2 नाइट्रोजन डोनर आ गया, मान लो अमोनिया आ गया और NO2 माइनस आ गया, तो तुमको कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों तो नाइट्रोजन डोनर ही है, दोनों में तो नाइट्रोजन डोनर, अब किसको ज्यादा बोलेंगे बढ़िया लिगेंड है। वैसे कम आता है बट आ सकता, आ चुका है और आ भी सकता है मेरे भाई। तो मेरे भाई एक ट्रिक देंगे, तो ट्रिक को भी ध्यान पे रखना। कैसे याद करना है, इतना इतना बुरा, इतना बुरा था साला, ठीक है, इतना बुरा था, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट बेटा, इतना बुरा था, ठीक है, साला, इतना बुरा था साला, इतना बुरा था साला,
काला हाथ उसका, इतना बुरा था साला, काला क्या सर? काला आई माइनस इतना बुरा, काला। थायोसाइनेट का था, साला हाँ, काला हाथ काला उसका, का किसका? सीएल काला हो गया, काला काला हाथ उसका। बहुत बढ़िया से ट्रिक सेट नहीं ले पाते, दरअसल हम बहुत सारा स्किप करके लिख रहे हैं। रीजन स्किप करने का है क्योंकि सारा को तुमको कोई मतलब नहीं है, पहले हमको लिख देने दो, फिर हम तुमको ट्रिक बताते हैं। मेरे में Cl माइनस, F माइनस, H2 माइनस, OH माइनस, OX। OX इज ऑक्जेलेट बेटा, OX इज ऑक्जेलेटो, जो याद है तुम भी लिख लो पहले, फिर ट्रिक लिख लेना, ठीक है। C2O4 H2O, H2O। उसके बाद बेटा, उसके बाद जो याद करना है EDTA, या हल्का हल्का माइंड में भी तुम रख सकते हो, मेरे हल्का हल्का तुम माइंड में भी रख सकते हो। PY पहले आएगा, PY पहले, प्यारे अमन, PY, फिर अमोनिया, अमोनिया, फिर इथाइलिन डाइएमीन, फिर NO2 माइनस, ठीक है, फिर CN माइनस, और फिर CO। ये ऑर्डर है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है। अब देखो इधर वाला पहले याद करवा देते हैं। देखो इधर स्ट्रॉन्ग वाला बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला ध्यान से पहले देखो। प्यारे अमन, प्यारे मतलब पिरिडीन है PY, प्यारे अमन अमोनिया, इंजीनियर, प्यारे अमन इंजीनियर नहीं, प्यारे PY पिरिडीन, नहीं, अमन इंजीनियर नहीं, नहीं प्यारे अमन इंजीनियर, इंजीनियर नहीं, मत सुनो, नहीं। मत सुनो कोई, मत आवाज कट फिर से सुनो, आवाज कट रहा है सर, अभी ठीक हो गया होगा। प्यारे अमन, आवाज कट रहा है, आवाज कट। यस सर। प्यारे अमन इंजीनियर नहीं, मत सुनो कोई, मत सुनो कोई, याद हो गया, मत सुनो कोई। मेरे भाई ध्यान यस देना, सर। H2O के बाद से जो भी लिखा गया है ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। H2O से पहले वाले वीक फील्ड लिगेंड थे। H2O से पहले वाले जितने भी थे वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड थे, ठीक है। इसका हम ट्रिक तुमको भेज देंगे याद करने का। इधर वाला याद हो गया होगा तुमको, प्यारे अमन इंजीनियर नहीं, मत सुनो कोई, मेन इधर ही वाला है। एग्जाम में यही आ गया था, अमोनिया NO2 माइनस वाला, तो तुमको पता होना चाहिए। वैसे तुम पता लॉजिकली सोच सकते थे कि सर यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो निगेटिव चार्ज वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा होने का चांसेस है। मान लो अमोनिया और आपका कार्बोनिल में आ गया, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, अमोनिया और कार्बोनिल में आ गया, तो मेरे भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है नाइट्रोजन डोनर और कार्बन डोनर में ज्यादा अच्छा कार्बन डोनर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है। CN माइनस पे और CO में, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस है, यहाँ पे नहीं, ये न्यूट्रल है बेटा एक तरह से CO। तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। CN माइनस सबसे ज्यादा कार्बोनिल स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है कार्बोनिल होता है, इतना ध्यान पे रखिएगा तो आपको सारा काम हो जाएगा। तो प्यारे अमन इंजीनियर नहीं, मत सुनो कोई। तो आई होप आपको लाइन समझ में आ गया, ठीक है। मेरे भाई एक लाइन हम यस लिखने जा रहे हैं अभी, वो लाइन अभी तुमको उतना समझ में नहीं आएगा, बस केवल लिख लो। एक लाइन लिखने जा रहे हैं, वो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुमको इसका समझ में जब आएगा ना, तुमको लगेगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है सर। तो अभी केवल लिखना है तुमको, इफ सेंट्रल मेटल, अभी केवल लिख के छोड़ देना, इफ सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू 3D सीरीज, बिलोंग्स टू 3D सीरीज, अभी लिख करके बस रख लेना है इसको।
series, then strong field ligand, आपका में सर आवाज बहुत कट रहा है आवाज, तो लिख लो अभी, वैसे कोई नया चीज हम बोल नहीं रहे हैं मेरे। तो if central metal belongs to 3D series, then strong field ligand may cause, may लिखवा है ध्यान रखना, may cause pairing of valence electrons, may cause pairing of valence electron of central metal, मतलब अगर सेंट्रल मेटल बिलोंग करेगा 3D सीरीज यानी कि डी ब्लॉक का 3D वाले में से, तो उसका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं वो हो सकता है पेयर्ड हो जाए, वो हो सकता है पेयर्ड हो जाए। कैसे होगा हमें भी नहीं पता, तुम्हें बताया जाएगा थोड़ी देर के बाद। हम पहले ही बोले थे ये लाइन अभी तुमको उतना नहीं समझ में आएगा, बस ये लिख के रख लेना है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं मेरे। अब तुम्हारे सामने हम आगे की बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले एक बात बता दे मेरे पे, अब तक जो आया था सबसे पहले वर्नर्स का थ्योरी आया था, वर्नर्स का थ्योरी आया था। इसका थ्योरी में बहुत गलती है मेरे में। आवाज कट रही है क्या आवाज अभी भी? यस सर।